दोस्तों आईपीएल 2026 का ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है, ये आपको ही मालूम है। मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर से ग्रुप स्टेज में एग्जिट होकर बाहर हो गई है, प्लेऑफ नहीं खेल पाई है। एक तरह से कहा जाए तो भाई रोहित शर्मा, उनके लिए भी आईपीएल इसी तरह से खराब हो गया और इस पूरे सीजन में रोहित शर्मा ने बड़ा निराश किया। दोस्तों शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन अंत में वही हुआ ना जो उनका हमेशा से आईपीएल का सीजन रहता है, 200-250 रन बना देते हैं, 300 रन खत्म। इस बार तो वो भी नहीं हुआ, उतना अच्छा भी नहीं गया। लेकिन दोस्तों अब एक बड़ी अपडेट रोहित शर्मा को लेकर मैं सामने आया हूं, क्योंकि रोहित शर्मा का सीजन खत्म हुआ, चोट ने बहुत परेशान किया, लेकिन उन्हें इन सब के बावजूद सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में जगह मिली है। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि रोहित शर्मा जो वर्ल्ड कप उनका एक फंसा हुआ है कि आज कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सीरीज आखिरी हो सकती है और इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये आपको ही मालूम है। ये भी बातें आ रही हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इनसे बात की जा रही है लगातार, इनको तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है कि भाई हम कभी भी आपको मौका दे सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत कम वनडे बचे हुए हैं। तो आखिर रोहित शर्मा का दोस्तों भविष्य क्या है? क्या रोहित शर्मा आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे? क्या गौतम गंभीर रोहित शर्मा को 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलने देंगे, या अजीत अगरकर एक कोशिश करेंगे कि चलो मौका दे देते हैं? मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा को ना वनडे टीम में जगह तो मिल गई है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लैरिटी के साथ बता दूं कि जब आईपीएल के बीच में ही जब टीम सिलेक्शन हुआ है और टीम का ऐलान हुआ है 19 तारीख को, आपको ही मालूम है टीम आ गई थी, उससे पहले ये सारी बातें तय हो गई थी। ऐसी खबर आ रही, रिपोर्टेडली मैं कहूंगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं रिपोर्टेडली कह रहा हूं। ये सारी बातें तय हो गई थी कि रोहित शर्मा को नहीं रखना है इस सीरीज में, यानी रोहित शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाना है। ये ऑलमोस्ट तय हो गया था, ये बातें हो गई थी हेड कोच के बीच, जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी के हैं मुख्य अजीत अगरकर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं तय कर लिया था। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसने रोहित शर्मा को जगह दिलवाई, किसने कहा कि नहीं रोहित शर्मा को मौका देते हैं इस सीरीज के लिए, इसके बाद हम परफॉर्मेंस बेस पर जाएंगे, यानी रन बनाओगे तो रहोगे, अदरवाइज आपको भी साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये बात सिलेक्शन कमेटी में तय हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और गौतम गंभीर पक्ष में नहीं है रोहित शर्मा को ले जाने के, पक्ष में विराट को भी नहीं है। लेकिन विराट कोहली की ना तो फिटनेस पर सवाल है, ना ही विराट कोहली के फॉर्म पर सवाल है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रोहित शर्मा का कंसर्न फिटनेस भी है, रोहित शर्मा का कंसर्न एक तरीके से रन्स भी है, यानी वो रन भी नहीं बना रहे हैं, तो दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। अब इन सब के बीच प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह दोस्तों, दो ऐसे सेलेक्टर थे जिन्होंने कहीं ना कहीं वेटेज दिया कि नहीं चलो यार रोहित शर्मा को मौका देते हैं इस सीरीज में, और उन्होंने बचाया एक तरीके से, मैं आपको खुलकर बताऊं तो। अदरवाइज आप ये मान लीजिए कि पूरी सिलेक्शन कमेटी में मुख्य चयनकर्ता तो यार बिल्कुल पक्ष में ही नहीं है, और गंभीर तो चाहते ही नहीं है। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। रोहित शर्मा का 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा को लेकर ये भी कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता ये खबर कितनी सच होगी, क्योंकि अभी सिर्फ खबरें आ रही हैं, इस पर मुहर नहीं लगी है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया में, मीडिया महकमे में ये बातें शुरू हो गई हैं कि हो सकता है अफगानिस्तान वाली जो सीरीज है, जो 3 वनडे मैचों की सीरीज है, वो रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज हो। ये भी खबरें आ रही हैं, यानी अफगानिस्तान के बाद हम रोहित को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, ये खबरें आ रही हैं भाई। किसने सोचा था, मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया में जब रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट खेला मेलबर्न में, किसने सोचा था कि वही रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा? नहीं सोचा था ना, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट तय हो गया था। ये तो बाकी की बातें थी, उसी दिन तय हो गया था कि रोहित शर्मा भारत की टेस्ट जर्सी में दिखाई नहीं देंगे। फिर चाहे रोहित शर्मा ने वो पीआर गेम खेला, जो सिडनी में आकर बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, माइक लेकर
रहने वाले लोग हमें नहीं बताएंगे कि क्या करना है। बहुत सारी रोहित शर्मा ने बातें कही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर वो कप्तान नहीं है, अब शुभमन गिल कप्तान है। अब कितने सीनियर खिलाड़ियों को आप रखोगे, और वो भी बिना फॉर्म के? ये भी बात गलत हो सकती है। तो ये सारी चीजें ना दोस्तों रोहित शर्मा के अगेंस्ट में जा रही हैं, और दिक्कत यहीं पर हो रही है कि आप कब तक और कैसे और कब तक बच लोगे। ये यही बात है अब कि रोहित शर्मा चाहे आप कुछ भी कर लो, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होने वाला है कि यार अब ना उनको आप आगे खेलते हुए देखो। और मैं पहले भी बता दे रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी ने साफ बोल दिया है। जो लोगों को लगता है, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप बोल रहे हो कि यार रोहित शर्मा अगर बाहर होंगे तो विराट भी होंगे। भाई रोहित शर्मा विराट कोहली को सेपरेट कर दिया गया है। अब या तो वही वाली बात है कि जो रन्स बनाएगा वो खेलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कुछ ये नहीं होने वाला कि अब दोनों को एक रडार में तौला जाएगा। नहीं भाई, रोहित भी कप्तान नहीं है, विराट भी कप्तान नहीं है। एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, परफॉर्म करोगे तो रहोगे, अदरवाइज नहीं रहोगे। ये साफ खबर छपी है, आप तो देख लो ना। मैं तो खुद ही झूठ नहीं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी हुई है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अब तो टाइम टू सेपरेट रोहित एंड विराट, यानी रोको। रन बनाओगे तो खेलोगे। इस पूरे आईपीएल में विराट के रन देख लो, रोहित के रन देख लो, साफ अंतर पता चल जाएगा। और फिर नए लड़के तैयार है ना। आज एक तो पूरी खबर छपी हो, जाकर देख लो कि टाइम टू यूज यशस्वी जायसवाल को अब परखने का समय आ गया, उनको मौका दिया जाएगा। कब तक आप उन्हें बैठा के रखोगे भाई? आखिरी मैच में 100 है जायसवाल का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। आप 15-25 रनों पे रोहित शर्मा को जगह नहीं मिलने वाली कि अगर रोहित शर्मा ये सोचें, और वो भी नहीं हो रहा। अब तो वो अप्रोच भी नहीं हो रही ना। सिलेक्शन कमेटी को रोहित शर्मा की अप्रोच से भी दिक्कत है दोस्तों। उनकी जो अप्रोच है ना कि वो आराम से खेल रहे हैं, इससे प्रेशर बन रहा है, ये कहा जा रहा है। अब ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो खबर छपी हुई है कि आपकी ये अप्रोच काम नहीं करेगी, इससे प्रेशर पड़ रहा है। आप वो सब ढूंढ रहे हैं सिलेक्शन कमेटी वाले कि यार रोहित शर्मा की 2023 वाली अप्रोच आ जाए, और वो अप्रोच आ नहीं रही है। आप देख लो, पोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 9 वनडे खेले हैं, रोहित के 400 करीब रन हैं, लेकिन उसके बाद वो जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी वो खराब गई, और वहीं से सवाल उठना चालू हो गए हैं कि ये हुआ क्या। और अब एक मौका और मिलेगा, यानी 3 वनडे और अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद कहानी खत्म है, फिर कुछ नहीं बच रहा। यही कहानी अब तक मुझे लग रही है। तो खैर दोस्तों, आपको अपनी राय बतानी है, क्या लगता है आपको, क्या रोहित शर्मा को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी, या रोहित शर्मा का बिना वर्ल्ड कप जीते हुए सपना जो है, एक तरीके से उन्होंने आज तक वर्ल्ड कप जीता नहीं है 50 ओवर का, क्योंकि 11 में इंडिया ने जीता था, तब रोहित शर्मा टीम से बाहर थे, तो क्या वो सपना 2027 में पूरा हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।